महाकुंभ आने वाला है, तो उसकी क्या विशेषता है वो बताइए प्लीज। देखिए, महाकुंभ आने वाला है, उसकी विशेषता यही है। देखिए, अर्ध कुंभ होता है, ठीक है, एक महाकुंभ होता है। तो विशेषता यही है, जितने भी साधु संत हैं और कुछ गुफाओं में छुपे हुए हैं, कुछ नागा साधु हैं, बहुत सारे पंथ ऐसे हैं, सभी को और हमें भी जी, जो भी संत बाने में आ गया, सभी को इंतजार रहता है महाकुंभ का। और वो इसलिए कि महाकुंभ में हम जाते हैं, वहाँ पे जैसे कि हम वहाँ गए, जो स्नान करते हैं, और स्नान करने में जो गंगा मैया, जो वहाँ पे संगम है, चलिए यहाँ तो संगम है, महाकुंभ तो हरिद्वार में भी आता है, हर एक जगह आता है, 12 साल में जो आएगा वो महाकुंभ है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी हम महाकुंभ में जाते हैं, जितने साधु संत हम जा रहे हैं, तो उसकी विशेषता यही है कि वहाँ से हमें जो भी हमने ध्यान साधनाएं की हैं या जो भी कुछ है, तो हमें गंगा मैया के पास में जाना होता है। और हाँ, गंगा मैया के पास में जाके और स्नान करके हमें एक आनंद ही अलग आता है। नागा साधु और अघोरी, इनमें क्या फर्क है? देखिए, नागा साधु में और अघोरियों में फर्क केवल इतना है, वो अपनी साधनाएं करते हैं, हम अपनी साधनाएं करते हैं। जो नागा साधु हैं, वो क्या है कि वो तो अपने तन पे वस्त्र भी नहीं रखते। तो हम यही कहेंगे कि उनका जो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और एकदम से वो एक परमात्मा में लीन हो गए और परमात्मा के ध्यान में ही वो रहते हैं। और एक साधारण साधु संत जो हैं, जैसे कि हम हो गए, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। हम अघोरी जरूर हैं, अघोर पंथ में हैं, औघड़ भी बोला जाता है हमें। तो हम जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, उनमें हम ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अघोर मतलब क्या क्या पालन करना पड़ता है आपको अघोरी बनने? हाँ जी। देखिए, अघोर में पालन बहुत सारे होते हैं। सबसे बड़ा पालन तो ये होता है, सामने अगर माताएं बैठी हैं तो उनको माता की तरह देखना है, बेटी बैठी है बेटी की तरह देखना है। सबसे पहले हमारी दृष्टि ठीक होनी चाहिए, तभी हम अघोर पंथ को सही से निभा सकते हैं।